नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में इकाई 8 भरत मिलाप उसके बारे में चर्चा करेंगे। भरत मिलाप यह एकांकी है। एकांकी यानी कि जो एक अंकी हो और कोई चौक्कस घटना या प्रसंग पर आधारित हो उसे एकांकी कहते हैं। तो यहाँ पे भरत मिलाप जो एकांकी है और यह एकांकी भरत राम को मिलने के लिए वन में जाते हैं, उस प्रसंग को भरत मिलाप नाम दिया गया है और उस प्रसंग के आधार पर यह एकांकी का निरूपण किया गया है। तो माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में जाते हैं। राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी गए हुए थे। भरत को इस बात का पता चलता है तो वह अयोध्या से वन में जाते हैं और वन में जाकर राम से आजीजी करते हैं कि आप ही राजा बन सकते हो और सिंहासन आपको ही संभालना है। लेकिन राम कहते हैं कि नहीं, इस समय मेरे लिए माता पिता की आज्ञा का आदेश हुक्म का पालन करना मेरा फर्ज है और आपको ही सिंहासन संभालना है। तब भरत कुछ सोचते हैं और सोचने के बाद निर्णय लेते हैं कि हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप अपनी खड़ाऊ मुझे दे दीजिए। खड़ाऊ यानी कि लकड़ी से बनी पादुका। आप अपने पैरों की खड़ाऊ मुझे दे दीजिए। जब तक आप वन से अयोध्या वापस नहीं लौटते तब तक आपकी खड़ाऊ में सिंहासन पर रखकर सेवक की भांति राजकाज करूँगा। तो इस प्रकार भरत राम से कहते हैं। तो भरत राम से मिलने के लिए वन में जाते हैं। उस प्रसंग को भरत मिलाप नाम दिया गया है। इकाई की शुरुआत करते हैं। वन का एक भाग। तो वन का एक भाग है। कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। कुटिया यानी कि झोपड़ी। झोपड़ी के बाहर राम और सीता दोनों साथ में बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए हुए लक्ष्मण खड़े हैं। तो राम और सीता के पास में धनुष बाण लेकर लक्ष्मण जी खड़े हैं। यह एकांकी दो दृश्य में विभाजित की गई है। पहला दृश्य देखते हैं। राम कहते हैं, भाई लक्ष्मण। यहाँ पे राम और लक्ष्मण का संवाद चल रहा है। राम लक्ष्मण से कहते हैं, भाई लक्ष्मण। यहाँ पे रुकना होता है, इसीलिए अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। जहाँ पे विराम लेते हैं वहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जरा देखो तो यह आवाज कहाँ से आ रही है। यहाँ पे राम लक्ष्मण को प्रश्न करते हैं, इसीलिए वाक्य के अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो राम अपने भाई लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण कहते हैं, इधर उधर देखकर, प्रभु देखो। यहाँ पे इतना बोलकर हम विराम लेते हैं, इसीलिए प्रभु के बाद में अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं।
तो लक्ष्मण अपने भाई भरत को कहते हैं, प्रभु सामने से कुछ लोग हमारी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। राम कहते हैं, कौन लोग हैं? प्रश्न करते हैं, जरा ध्यान से देखो। तो अपने भाई लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण जरा ध्यान से देखो कौन लोग हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं, ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मण ध्यान से देखकर कहते हैं कि भाई राम, यह तो भरत है, भरत आ रहे हैं, साथ में बहुत से लोग भी हैं, हमें सावधान यानी कि सतर्क हो जाना चाहिए। शंका करते हैं लक्ष्मण कहते हैं, शायद वे लोग हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। राम कहते हैं हंसते हुए, भाई लक्ष्मण। इतना बोलकर राम रुकते हैं, इसीलिए यहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। तो राम कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं कि भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। शक यानी शंका। इतने वर्ष, इतने साल तक हम साथ में रहे हैं, फिर भी तुम भरत को नहीं पहचान रहे हो, ऐसा लक्ष्मण को कहते हैं। तो राम लक्ष्मण को ऐसा कहते हैं। सीता कहती है, लक्ष्मण कहते हैं, उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं? उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। तो लक्ष्मण उत्तेजित होना यानी कि गुस्सा होना। उत्तेजित होना यह मुहावरा है जिसका अर्थ है गुस्सा होना। तो लक्ष्मण गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि पहचाना तो है, उसी माँ का तो बेटा है जिसने आपको वनवास दिलाया है। सीता कहती है, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? तो सीता स्पष्टता करते हुए कहते हैं कि इसमें भरत का कोई दोष नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हम दृश्य 2 के बारे में चर्चा करेंगे। आभार।